मैं 14 साल 5 महीने से जेल में बंद हूं। मेरे पास मोबाइल जेल में कहां से आ सकता है। और ये कहने के बाद 14.5 साल से जेल में बंद आनंद मोहन कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास आपकी प्रशासन है, आप हमको गोली मरवा दीजिए और आप ही के जेल में हम रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमको जहर भी खिलवा सकते हैं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 14.5 साल से सहरसा के जेल में बंद आनंद मोहन उस वक्त फड़फड़ा गए जब उनके सेल में छापेमारी हुई थी मोबाइल को लेकर। और मोबाइल की छापेमारी का वक्त था तारापुर और कुशेश्वर स्थान के वक्त का चुनाव, क्योंकि कहा जा रहा था कि जेल में से ही आनंद मोहन चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। सहरसा के जेल में बंद गोपालगंज के डीएम उस वक्त के तत्कालीन जी कृष्णैया के मारने के आरोप में आनंद मोहन को यह भी कहा जा रहा था कि सहरसा से ही वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए जब उनके सेल में मोबाइल को लेकर छापेमारी हुई, उसके बाद यह भी कहा गया कि मोबाइल पकड़ा गया, उन पर केस भी दर्ज किया गया। तब आनंद मोहन जब आए थे तो वो मीडिया के सामने गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार हमको गोली मरवा देना चाहते हैं। और उसके बाद बारी बारी से आनंद मोहन ने नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार कई ऐसे आरोप लगाए जो सरकार को, जेल के प्रशासन को खड़ा करता है कानून के दायरे में। आनंद मोहन ने कहा कि जब एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त ट्रांसफर किया गया, मुझे दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया और रात को 2 बजे बिना मेरे परिवार वालों को बताए गए मेरे जेल को बदल दिया गया। आनंद मोहन कहते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना है जो बिहार के सरकार ने की। और उसके बाद आनंद मोहन ने नीतीश कुमार की सरकार पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि अगर मेरा तबादला हुआ भी तो मेरा मेडिकल जांच क्यों नहीं हुआ। जेल के प्रोटोकॉल में यह लिखा हुआ है कि अगर आप किसी कैदी का जेल बदलते हैं तो आपको तुरंत उसका मेडिकल जांच करना है और तत्पश्चात ही उसका जेल बदला जा सकता है, लेकिन आज तक मेरा कभी भी मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। आनंद मोहन लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि नीतीश जी की सरकार उनसे नफरत करती है, जो सारे अभी तक की हियरिंग है वो उनके पक्ष में है और सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन बेगुनाह है, ऐसा वो कह रहे थे। और फिर भी नीतीश कुमार की प्रशासन और सरकार उनको तंग कर रही है। आनंद मोहन बार बार ये दोहरा रहे थे कि वो 14 साल से जेल में है, लेकिन उनको पास कोई भी मोबाइल आज तक नहीं रही है, लेकिन सरकार जानबूझकर मोबाइल की छापेमारी करवाती है। और इस पर आनंद मोहन ने एक और बात कही जो आपको सुननी चाहिए कि जब छापेमारी हुई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो पुलिस की वर्दी में तो थे, लेकिन वो पुलिस वाले लग नहीं रहे थे। आनंद मोहन ने कहा कि मैं 14 साल से जेल में हूं, जेपी आंदोलन के वक्त भी जेल गया था, उस वक्त से मेरा 44 साल से जेल में आना जाना है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी कोई छापेमारी होती है तो उच्च स्तरीय मेडिकल टीम भी आती है। आनंद मोहन आगे कहते हैं कि मुझे शक है कि वो लोग मुझे मार देते और जब मैं विरोध करता तो मेरी हत्या हो जाती और यह लिख दिया जाता कि आनंद मोहन की मौत स्वाभाविक मौत है। आनंद मोहन उसके बाद कहते हैं नीतीश कुमार से कि अगर आप चाहते हैं तो आपके जेल में मुझे गोली मरवा दीजिए या फिर मुझे जहर खिलवा दीजिए। गौरतलब हो कि आनंद मोहन की छूटने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन उनके परिवार वालों की तरफ से हमेशा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार चाहती ही नहीं है कि आनंद मोहन बाहर आ सके। आपको याद होगा कि गोपालगंज के उस वक्त के डीएम जी कृष्णैया को मारने के आरोप में आनंद मोहन 14.5 बरस से जेल में है। हालांकि उनकी पत्नी और उनके बेटे हमेशा यह कहते रहे हैं कि अब तक की हियरिंग के मुताबिक कोर्ट यह मानता रहा है कि आनंद मोहन की उतनी गलती नहीं है। आनंद मोहन भी कहते रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि हम बाहर आए, इसीलिए हमको जेल में बंद किया गया है। अगर सरकार चाह दे, सरकार अपना प्रेशर कोर्ट पर से हटा ले तो हम बाहर आ जाएंगे। बहरहाल हम इसकी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जब उन पर छापा पड़ा, जब उनके सेल पर मोबाइल की छापेमारी हुई और केस भी दर्ज हो गया तो आनंद मोहन बिफर पड़े और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार यह बताए कि 14.5 साल से जो आदमी जेल में बंद है उसके पास मोबाइल कहां से आएगा। उसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया ये सरकार मुझे मारना चाहती है और उन्होंने कहा कि नीतीश जी, अगर आपसे हमको इतनी दुश्मनी है, आपको इतना हमसे बैर है तो हमको जेल में गोली मरवा दीजिए या फिर हमको जहर खिलवा दीजिए।
उन्होंने कहा कि हर चुनाव में हमें तंग किया जाता है, जब जब विधानसभा का चुनाव बिहार का आता है तब तक हमको जेल में से शिफ्ट किया जाता है, किसी भी जेल के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता है और जानबूझकर ये सब खेल मेरे साथ हो रहा है। बाकी इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे, लेकिन आनंद मोहन ने जो सरकार पर आरोप लगाए हैं वो शोचनीय है, इस पर सोचा जाना चाहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।